दोस्तों, अफगानिस्तान के आसमान में इन दिनों कुछ ऐसा घट रहा है जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्कों की नींद उड़ा दी है। वही ज़मीन जहां कभी अमेरिकी हेलीकॉप्टरों की गूंज सुनाई देती थी, जहां ड्रोन उड़ा करते थे और फाइटर जेट्स की आवाज़ें रात के सन्नाटे को तोड़ देती थीं, आज वहां भारत की चुपचाप होती एंट्री ने सबकी धड़कनें बढ़ा दी हैं। बगराम एयरबेस, वो नाम जो कभी अमेरिका की ताकत का प्रतीक था, कभी सोवियत रूस का ठिकाना, फिर अमेरिकी मिलिट्री का गढ़, और अब वही बगराम भारत के कूटनीतिक खेल का केंद्र बन चुका है। हाल में सामने आई सैटेलाइट तस्वीरों ने भूचाल मचा दिया। रनवे पर भारतीय वायुसेना जैसी आकृतियां, नए रडार टावर और आसपास गतिविधियों का बढ़ना, यह सब किसी सामान्य ह्यूमैनिटेरियन मिशन का हिस्सा नहीं लग रहा था। दुनिया भर के विश्लेषक सोच में पड़ गए, क्या भारत ने अफगानिस्तान में अपनी साइलेंट एंट्री कर ली है? अब जरा पीछे चलते हैं। 2021 जब अमेरिका अपनी 2 दशक लंबी जंग के बाद अफगानिस्तान छोड़कर भागा, वो तस्वीरें याद हैं? काबुल एयरपोर्ट पर लटकते हेलीकॉप्टर, लोगों का विमानों से गिरना और वॉशिंगटन का बेशर्मी भरा बयान, हमने मिशन पूरा कर लिया। लेकिन सच्चाई यह थी कि अमेरिका हार गया था और उसके साथ ही उसकी 20 साल की डेमोक्रेसी एक्सपेरिमेंट भी मिट गई थी। तब तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया और बगराम एयरबेस भी उनके हाथ लग गया। लेकिन तब किसी ने नहीं सोचा था कि आने वाले कुछ सालों में भारत इस जमीन पर फिर से कदम रखेगा, वो भी तालिबान के साथ मिलकर। अब सवाल उठता है, क्या सच में भारत और तालिबान एक दूसरे के साथ हैं या यह सिर्फ अफवाह है? दोस्तों, इस सवाल का जवाब अफगानिस्तान के हालिया हालात में छिपा है। देखिए, पिछले कुछ महीनों से अफगानिस्तान में एक अजीब सी शांति छाई हुई है। ना कोई बड़ा हमल, ना किसी आतंकी संगठन की बड़ी कार्रवाई। काबुल, हेरात, कंधार, सब जगह माहौल स्थिर। और यह स्थिरता तब आई जब भारत के खुफिया अधिकारियों और तालिबान प्रतिनिधियों के बीच दोहा में हुई गुप्त बैठकों की खबरें लीक हुईं। इन बैठकों का असली मकसद था सिर्फ मानवीय सहायता नहीं, बल्कि सुरक्षा सहयोग की नई परिभाषा लिखना। भारत जानता था कि अफगानिस्तान की भूगोल सिर्फ रेत और पहाड़ नहीं, बल्कि एशिया के पावर बैलेंस का असली केंद्र है। भारत के रणनीतिक सूत्र बताते हैं, बगराम पर भारत ने अपने डीआरडीओ और एयरफोर्स के तकनीकी सलाहकारों की एक सीमित टीम भेजी है। ये टीम वहां पर एक नया निगरानी नेटवर्क बना रही है, जो हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला से लेकर पश्चिमी चीन तक हर हलचल पर नजर रख सकता है। इसका मतलब साफ है, भारत अब सिर्फ सीमाओं पर नहीं, बल्कि क्षेत्रीय आकाश पर भी अपना प्रभुत्व स्थापित कर रहा है। इस कदम से अमेरिका और चीन दोनों ही असहज हैं। वॉशिंगटन में बैठे रणनीतिकार अब माथा पकड़कर सोच रहे हैं, भारत ने यह सब चुपचाप कैसे कर लिया? क्योंकि 20 साल में जो अमेरिका नहीं कर पाया, वो भारत ने कुछ महीनों में कर दिखाया, बिना गोली चलाए, बिना हेडलाइन बनाए। इसी बीच पाक नल्ला के हुक्मरान बेचैन हैं, क्योंकि अगर बगराम भारत के हाथ में है तो इसका सीधा मतलब है कि इस्लामाबाद की हर हरकत अब दिल्ली की नज़रों में होगी। पाक नल्ला की सेना ने हाल में अपने बॉर्डर पर कुछ अनजान उड़ने वाली वस्तुओं की शिकायत की, लेकिन सच्चाई यह है कि वे भारतीय निगरानी ड्रोन थे जो अफगानिस्तान की वायुसीमा से ऑपरेट हो रहे थे। अब सोचिए, पाक नल्ला के ऊपर निगरानी करने के लिए भारत को न तो जम्मू कश्मीर से कोई जोखिम लेना पड़ा, न ही किसी सैटेलाइट को झोंकना पड़ा। सिर्फ अफगानिस्तान की रणनीतिक गहराई का इस्तेमाल करके भारत ने पूरा गेम पलट दिया। अब अमेरिका की बात करें, वह इस पूरे खेल को देखकर परेशान है, क्योंकि जिसे उसने आतंकी संगठन कहा, उसी तालिबान से भारत ने कूटनीति की नई किताब लिख दी। वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स जैसी मीडिया संस्थाएं अब खुलकर यह सवाल पूछ रही हैं, क्या भारत नया अफगान पावर ब्रोकर बन गया है? रूस, जो पहले से अफगानिस्तान में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता था, वह भी अब भारत के साथ पर्दे के पीछे खड़ा दिखाई देता है। रूसी विदेश मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो तालिबान के साथ काम करते हुए सुरक्षा और विकास दोनों की भाषा समझता है। चीन की तो बात ही मत पूछिए, उसके लिए यह सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि चीन ने अफगानिस्तान में अपनी बेल्ट एंड रोड परियोजना के तहत लाखों डॉलर झोंके थे, पर अब भारत के एंट्री लेने से बीजिंग की सारी योजनाएं धरी की धरी रह गई हैं। अब जरा सोचिए, अफगानिस्तान के इस एक एयरबेस से भारत ने एक साथ कितने निशाने साधे हैं। पहला, चीन की पश्चिमी सीमा पर निगरानी का फायदा। दूसरा, पाक नल्ला की जासूसी हरकतों पर लगाम। तीसरा, रूस के साथ नई सामरिक डील को मजबूती। और चौथा, अमेरिका को यह दिखाना कि भारत अब किसी का जूनियर पार्टनर नहीं, बल्कि स्वतंत्र पावर सेंटर है। बीच में अगर आप सोच रहे हैं कि यार, भारत इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकता है तालिबान जैसे संगठन के साथ, तो बस यही कहानी की असली ट्विस्ट है। भारत ने सीधे तालिबान पर भरोसा नहीं किया, बल्कि स्थानीय पश्तून कबीलों और उनकी परिषदों के जरिए एक ट्रस्ट नेटवर्क तैयार किया। यानी अगर तालिबान पलट भी जाए
तो भारत के पास अफगान समाज के भीतर अपनी एक अलग नींव मौजूद है। और अब जब अफगानिस्तान की रेत पर भारत के निशान बनने लगे हैं तो वेस्टर्न मीडिया की बेचैनी चरम पर है। अमेरिका के थिंक टैंक्स अब इसे इंडियन शैडो स्ट्रैटेजी कह रहे हैं। एक ऐसी रणनीति जो बिना बम गिराए, बिना सेना भेजे दुनिया के सबसे अस्थिर देश को भारत के सामरिक नक्शे में शामिल कर देती है। पाक नल्ला अब दिन रात बयान दे रहा है कि भारत अफगानिस्तान को हथियार बना रहा है हमारे खिलाफ, लेकिन असली हथियार है भारत की डिप्लोमेसी। क्योंकि यह पहली बार हुआ है कि तालिबान, जो कभी पाकिस्तान के इशारों पर नाचता था, अब भारतीय राजदूतों को दोस्त कह रहा है। दोस्तों, यहाँ तक अगर आप देख रहे हैं तो यह सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि असली खेल तो अब शुरू हुआ है। भारत बगराम को केवल निगरानी बेस के रूप में नहीं देख रहा, बल्कि इसे एक रीजनल हब बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जहां से अफगान युवाओं को ट्रेनिंग, हेल्थ मिशन और टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट दिया जाएगा। यानी भारत अफगानिस्तान में नरम ताकत के साथ साथ कठोर रणनीति दोनों का इस्तेमाल कर रहा है। अब अगर आप अब तक वीडियो में जुड़े हैं तो ज़रूर बताइए, आपके हिसाब से भारत का यह कदम सही है या रिस्की? कमेंट में अपने शहर का नाम भी लिखिए। देखते हैं भारत के किस कोने से सबसे ज़्यादा देशभक्त इस कहानी से जुड़ते हैं। और अगर अब तक आपने लाइक नहीं किया है भाई, अब तो बनता है लाइक कीजिए, क्योंकि कहानी अभी बाकी है। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां अफगानिस्तान की रेत पर भारत का नाम सिर्फ सुनाई नहीं दे रहा, बल्कि लिखा जा रहा है बड़े अक्षरों में। बगराम एयरबेस, जो कभी अमेरिकी साम्राज्य का प्रतीक था, अब भारत की कूटनीतिक चाल का नया चेहरा बन चुका है। लेकिन दोस्तों, यहाँ जो हो रहा है वो सिर्फ एक एयरबेस की कहानी नहीं है, ये उस नए भारत की कहानी है जो अब किसी की छाया में नहीं बल्कि अपनी रोशनी में चल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि तालिबान जैसा संगठन, जिसे कभी भारत ने आतंकी माना, वह अचानक भारत का साथी कैसे बन गया? दरअसल अफगानिस्तान के हालात अब पुराने नहीं रहे। तालिबान अब सिर्फ बंदूक नहीं चला रहा, बल्कि राजनीति भी सीख चुका है। उसे समझ आ गया है कि पाक नल्ला का साथ उसे सिर्फ गरीबी और तबाही दे रहा है, जबकि भारत उसे इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा और विश्व स्तर की पहचान दे सकता है। इसलिए जब भारत ने उन्हें प्रस्ताव दिया कि हम तुम्हें स्थिरता देंगे, तुम हमें रणनीतिक सहयोग दो, तो तालिबान ने हाँ कहने में एक पल नहीं लगाया। लेकिन दोस्तों, यह सहयोग जितना सीधा दिखता है उतना नहीं है। दिल्ली और काबुल के बीच जो हो रहा है वह डबल लेयर डिप्लोमेसी है। ऊपर से सब कुछ मानवीय मदद के नाम पर हो रहा है। भारत अफगानिस्तान को दवाइयाँ भेज रहा है, खाद्य सामग्री दे रहा है और बगराम में टेक्निकल असिस्टेंस के लिए इंजीनियर भेज रहा है। लेकिन अंदर से यह एक ऐसा नेटवर्क बन रहा है जो पाक नल्ला की सेना से लेकर चीन के गुप्त ठिकानों तक सब पर नजर रख सकता है। बगराम एयरबेस अब सिर्फ एक रनवे नहीं रहा, यह अब भारत का नॉर्थ सेंटिनल बन चुका है। एक ऐसी निगरानी चौकी जो अफगानिस्तान की पहाड़ियों से झांककर पूरा एशिया देख सकती है। सूत्रों के मुताबिक भारत ने वहां एक मल्टी लेयर रडार सिस्टम इंस्टॉल किया है जो 600 किलोमीटर तक की एयर एक्टिविटी ट्रैक कर सकता है। यानी अगर कोई फाइटर जेट चीन के शिनजियांग से उड़ान भरे या पाक नल्ला के सरहदी इलाकों से कोई ड्रोन उठे, तो बगराम से उसकी मूवमेंट तुरंत ट्रैक हो जाती है। और यही वह तकनीक है जिसने चीन और पाक नल्ला दोनों की रातों की नींद उड़ा दी है। अब ज़रा चीन की बात करते हैं। उसे डर है कि भारत इस बेस के ज़रिए सीपेक प्रोजेक्ट, चीन पाक नल्ला इकोनॉमिक कॉरिडोर पर निगरानी करेगा। और यह डर बेबुनियाद नहीं है, क्योंकि हाल ही में चीन की कंपनियों ने शिकायत की कि उनके सर्वर पर अनजान ट्रैफिक आ रहा है जो अफगानिस्तान की आईपी रेंज से जुड़ा हुआ था। विशेषज्ञों का कहना है कि यह भारत की साइबर यूनिट्स का काम है जो बगराम से ऑपरेट कर रही हैं। यानी अब भारत ने सिर्फ ज़मीन और आसमान ही नहीं, डिजिटल युद्ध का मोर्चा भी अफगानिस्तान से खोल दिया है। इस बीच पाक नल्ला में हलचल मची है। इस्लामाबाद की सुरक्षा बैठकों में अब हर तीसरे मिनट बगराम शब्द गूंजता है। वो जानते हैं कि अगर भारत ने वहां से अपना एंटी एयर डिफेंस नेटवर्क सक्रिय कर लिया तो उनके लड़ाकू विमान अपने ही एयर स्पेस में उड़ने से डरेंगे। कुछ रिपोर्ट्स तो यह भी बताती हैं कि भारत ने बगराम में अपने पुराने सुखोई इंटरसेप्टर मॉड्यूल का अपग्रेडेड वर्जन डिप्लॉय किया है। इसका नाम दिया गया है बलराम शील्ड। ये एक ऐसा हाइब्रिड सिस्टम है जो किसी भी आने वाले विमान को 20 सेकंड में लॉक कर सकता है। यानी अगर पाक नल्ला का कोई फाइटर सीमा पार करने की ज़रूरत करे तो वह हवा में ही राख बन जाएगा। अब सोचिए दोस्तों, जिस अफगानिस्तान में कभी अमेरिका का झंडा फहरता था, वहीं अब भारत का नाम फुसफुसाया जा रहा है। ये वही जगह है जहां अमेरिका ने अपने 20 साल और खरबों डॉलर बर्बाद किए और अंत में कुछ हासिल नहीं हुआ। वहीं भारत ने
बिना एक भी गोली चलाए, बिना एक भी सैनिक भेजे अफगानिस्तान की आत्मा जीत ली। यही फर्क है सैन्य ताकत और रणनीतिक बुद्धि में। अमेरिका बम से जीतना चाहता था, भारत विश्वास से जीत रहा है। अब वॉशिंगटन की हालत देखिए, उनके थिंक टैंक्स में बहस छिड़ी है। क्या भारत अफगानिस्तान का नया शेरिफ बन गया है? क्योंकि अमेरिका ने जो असंभव समझा था वह भारत ने संभव कर दिखाया। अमेरिका ने सोचा था कि तालिबान कभी किसी लोकतांत्रिक देश से हाथ नहीं मिलाएगा, लेकिन अब वही तालिबान भारत से मेडिकल उपकरण, टेक्निकल स्टाफ और ट्रेनिंग की मांग कर रहा है। एक अमेरिकी अधिकारी ने तो यहां तक कहा, भारत अफगानिस्तान में वह कर रहा है जो हमने करने की कोशिश की थी। फर्क बस इतना है कि वह यह सब मुस्कुराते हुए कर रहा है। अब रूस का रोल समझिए। मॉस्को हमेशा से चाहता था कि एशिया में अमेरिका की जगह कोई दूसरा पावर सेंटर उभरे, और भारत का बगराम कदम रूस के लिए किसी वरदान से कम नहीं। रूस ने गुपचुप तरीके से भारत को कुछ पुराने मी-17 हेलीकॉप्टर पार्ट्स और डिफेंस मेंटेनेंस टूल्स मुहैया कराए हैं, जो अब अफगानिस्तान के टेक्निकल जोन में इस्तेमाल हो रहे हैं। यानी यह सिर्फ भारत की नहीं, बल्कि भारत रूस की साझा वापसी है। दुनिया अब इसे एशियन पावर ट्रायंगल कह रही है। भारत, रूस और ईरान तीनों एक नई पॉलिटिकल धुरी बना रहे हैं। ईरान के चाबहार पोर्ट से लेकर अफगानिस्तान के बगराम तक एक नया कॉरिडोर तैयार हो रहा है, जो मध्य एशिया तक भारत की पहुंच को खोल देगा। पाक नल्ला और चीन के लिए यह किसी बुरे सपने से कम नहीं, क्योंकि यह कॉरिडोर सीधे उनके व्यापारिक रास्तों को कमजोर करेगा। अब यहां क्लाइमैक्स शुरू होता है। काबुल के भीतर से जो खबरें आ रही हैं वे बताती हैं कि भारत ने तालिबान के साथ एक गुप्त समझौता किया है, जिसका कोड नाम है प्रोजेक्ट सिंधु राइज। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत अफगानिस्तान में 3 बड़े एयरफील्ड्स को सुधारने और इस्तेमाल करने वाला है, बगराम, हेरात और जलालाबाद। और इनका इस्तेमाल सिर्फ मानवीय मिशनों के लिए नहीं, बल्कि सामरिक निगरानी के लिए भी होगा। यानी भारत ने अफगानिस्तान को अपनी स्ट्रैटेजिक एक्सटेंशन बेल्ट बना लिया है। ये वही सपना है जो भारत के रणनीतिकार दशकों से देखते आए थे। अब वह जमीन पर उतर चुका। और अगर आप आज गर्व महसूस कर रहे हैं तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, जय भारत, जय कूटनीति। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपने शहर का नाम लिखिए, क्योंकि यह कहानी हर भारतीय को जाननी चाहिए। भारत अब किसी का साया नहीं, भारत खुद सूरज बन चुका है। जय हिंद।